शौहर का काम है कमा के लेकर आना, लेकिन औरत ही है जो अपनी सलीकामंदी से, अपनी कफ़ायतशारी से और समझदारी से ना सिर्फ घर को चलाती है बल्कि घर को संवारती भी है और घर बनाती भी है। आजकल जिस महंगाई का दौर चल रहा है तो बचत करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन बचत करने के लिए हमेशा प्लानिंग और स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ती है। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी टिप्स और सजेशंस शेयर करूँगी जिन पर अमल करके इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि पैसे बचाकर उन्हें किसी यूज़फुल काम पर इन्वेस्ट कर सकें। तो जी मेरी सबसे पहली टिप या सजेशन आप समझ लें ये है कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है ना वो चीज़ों की ख़रीदारी बंद कर दें। अक्सर ख़वातीन क्या कहती हैं कि अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियाती अशिया हैं उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ख़रीद लेती हैं ताकि पेमेंट करने में उनको आसानी हो जाए, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पर ख़रीदी जाने वाली चीज़ों के दो नुकसानात होते हैं। नंबर 1 कि हमें वो चीज़ जो है वो कम पैसे देकर फ़ौरी तौर पे मिल रही होती है, तो हम उसकी क्वालिटी के ऊपर ना कोई बहुत ज़्यादा चेक नहीं करते, और अक्सर ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदी जाने वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बीपीआर चीज़ हो, उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा नुक्स हो। दूसरी बात ये कि इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ जो है ना वो हमें अपनी असल कीमत से बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होती है, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होती है ना उसमें भी दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। तो इसका एक आसान सा हल मैं आप लोगों को बताती हूँ, और वो हल है कमेटी। आप कमेटी के लिए मेंबर्स इकट्ठे करें और पहली रकम जो कमेटी की इकट्ठी होगी ना वो खुद रख लें और अगली कमेटियाँ फिर मेंबर्स को देते जाएं। कमेटी पूरी होने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है, हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन एटलीस्ट रकम उतनी ही अदा करनी पड़ती है जितनी कि आपने ली होती है। इस तरह कमेटी की रकम से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकती हैं, चाहे वो कोई वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कोई फ्रिज हो, मोबाइल फ़ोन हो, या जो कुछ भी। बहुत कुछ हम सोच के बैठे होते हैं ना कि पैसे इकट्ठे होंगे तो हम ये लेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हम ये चीज़ ले लें, तो वो आप इस तरह से कमेटी प्लान करके ले सकते हैं। इससे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं भाई, हम इनको इस तरह से ज़ाया थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा मेरा जो आप लोगों को सजेशन है वो ये है कि परफ्यूम्स हर कोई इस्तेमाल करता है, चाहे आप जॉबियन हो या चाहे आप मैरिड हो, घर में रह रही हो, लेकिन परफ्यूम जो है वो डेली की ज़रूरत है। ये ग्रूमिंग और हाइजीन का मस्ट हैव है, और आपको पता है जी अच्छे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने फेवरेट परफ्यूम्स के इंप्रेशन खरीद लिया करें किसी अच्छे ब्रांड से। जैसे ये मेरे पास सेंटेंस स्टोरीज़ के परफ्यूम्स हैं, आजकल सोशल मीडिया पर ना इनका काफ़ी चर्चा है, तो आप इनको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। इसके अलावा जी आप इनकी आउटलेट से जाकर भी ख़रीद सकते हैं, MM आलम रोड पर भी इनकी आउटलेट है। बाकी क्वालिटी भी इनकी प्राइस के अकॉर्डिंगली अच्छी है, और तकरीबन हर परफ्यूम का जो इंप्रेशन है ना इनके पास अवेलेबल है। अगर 50-60 हज़ार वाला परफ्यूम भी आपको 3-4 हज़ार में मिल रहा है ना, तो ये चीज़ इकोनॉमिकल भी है और सूटेबल भी है, क्योंकि ये डेली लाइफ की नीड है। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारे पैसे यहाँ से भी बचा सकती हैं। तो आज ही अपने लिए और अपने हस्बैंड्स के लिए जो है ना वो इंप्रेशंस के परफ्यूम ऑर्डर कर दें। अब ये मत समझिएगा कि ये सारे परफ्यूम मुझे PR में आए हैं, इनको खुद पैसे दे के ख़रीदा है भाई, मेरे हस्बैंड ख़रीद के लेकर आए। ये पिंक वाला मेरे लिए और बाकी 2 जो है ना वो उनके हैं। तो देखिए चीज़ें वही हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम अगर अकल इस्तेमाल कर लेंगे ना अपने, तो हर महीने हम थोड़े बहुत पैसे ज़रूर बचाने के काबिल हो जाएंगे। हर महीने अगर हम 2-4 हज़ार भी बचा लेते हैं ना, तो घर को संवारने में हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अपनी पसंद की एक मंथ अपनी पसंद की कोई बेडशीट खरीद सकते हैं जो हम काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि हम न्यू लेना चाह रहे हैं, या फिर अपने घर को थोड़ी सी एस्थेटिक वाइब देने के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम ले सकते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो लैंप्स बहुत कूजी लगते हैं, लैंप्स जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे फ्लोर लैंप्स हैं या टेबल लैंप्स हैं वो ख़रीद सकते हैं। और भी जो भी चीज़ें जो आप अपने जहन में रखते हैं कि ये मैं लेना चाहती हूँ और आप ले नहीं पाते क्योंकि आप बचत नहीं कर पाते, तो इन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आप जो है बचत भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को ख़रीद भी सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है बिजली के बिल के हवाले से कि अपनी बिजली की जो कंजप्शन है वो कम से कम करें और उसको समझदारी से आप इस्तेमाल करें कि आपको बिल कम आए। देखिए पाकिस्तान में ना इतनी बिजली महंगी हो चुकी है, इतने बिल्स आ जाते हैं कि वो अदा करने के बाद ना सेविंग्स का तो हम सोच ही नहीं सकते। तो इसमें हमें थोड़ा सा हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा। अगर आप एक छोटी सी फैमिली है तो आगे जैसे सर्दियाँ भी आ गई हैं तो AC फ्रिज वगैरह तो यूज़ इतना होंगे नहीं, तो अपने लिए आपने टारगेट सेट कर लेना है कि हमने सिर्फ 100 यूनिट्स ही इस्तेमाल करने हैं। आपको एक रफ सा एस्टिमेशन बताती हूँ कि पहले जो 100 यूनिट्स का बिल है ना तकरीबन 1800 तक आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप 100 से थोड़े से यूनिट 3-4 यूनिट्स भी ऊपर चले जाते हैं ना
तो यही जो चंद 100 हैं ये चंद हज़ारों में बदल जाते हैं, यानी 7-8 हज़ार तक आपका बिल चले जाता है। इसी तरह 200 से ज़्यादा यूनिट हो जाए तो और ज़्यादा बिल, 300 से ज़्यादा यूनिट हो जाए तो और ज़्यादा बिल। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हुए एक ही घर में रहते हैं ना, तो आपके घर के सरबराहों को चाहिए कि हर सरबराह जो है अपने अपने नाम का एक एक अलग मीटर लगवा ले। तो एक घर में इस तरह से 4 से 5 मीटर लगे होंगे, तो हर मीटर को जो है वो 100 यूनिट्स का टारगेट ही दें, और जैसे ही 100 यूनिट से ऊपर जाने लगे तो आपने वो मीटर बंद कर देना है। मैंने अक्सर घरों में देखा है, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट मुलाजमों के घर होते हैं ना, उनको इस चीज़ का आइडिया होता है, तो वो एक घर में 4 से 5 मीटर उन्होंने लगवाए होते हैं और वो हर मीटर को 10-10 दिन चलाते हैं। इस तरह किसी भी मीटर के जो यूनिट्स हैं वो 100 से ऊपर जाने नहीं देते। वो जो एक्स्ट्रा टैक्स की मद में उनको बिल आता है ना, उससे बचत हो जाती है। तो इसी तरीके से जब घर में कोई मोटर या पंप चलाएं तो उस वक्त कोई दूसरी हैवी चीज़, जो हैवी लोड लेने वाली चीज़ है, उसको बंद कर दें। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि कम से कम बिजली का इस्तेमाल करें और इस तरीके से जो है वो हज़ारों रुपए बिल की मद में गवर्नमेंट को देने की बजाय जो है वो सेविंग्स करें। इसके अलावा जी ग्रॉसरी की शॉपिंग के हवाले से आप लोगों को ये सजेशन दूंगी कि पहले आप लिस्ट बना लें और कुछ भी आप लोग अपनी लिस्ट के अलावा एक्स्ट्रा परचेज़ ना करें। और इसके अलावा जी सब्ज़ियां जो है वो हर सीज़न की खाएं, लेकिन कोई भी सब्ज़ी जब न्यू आती है ना तो उस टाइम उसके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं, तो उनका सस्ता होने का वेट कर लें। और इसके अलावा बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं अक्सर वहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर सेल लगी हुई होती है, क्योंकि एक दिन भी अगर सब्ज़ी पुरानी हो जाए ना तो वो सेल लगा देते हैं। वो अपने स्टोर की क्वालिटी मेंटेनेंस में कोई भी रिस्क नहीं लेते। आप यकीन करें, अगले दिन मैं अपने मदर के घर गई हुई थी और वहाँ पे ना रेनबो स्टोर उनके बिल्कुल करीब ही है, तो मेरे अम्मी लोगों के घर के ना बिल्कुल करीब ही है। तो वहाँ पर एक दिन 10 रुपये किलो में सब्ज़ी मिल रही थी, मतलब ऑलमोस्ट फ्री, कि बस वो अपना स्टॉक जो था ना वो उसको क्लियर करना चाह रहे थे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने क्या खाया है ये कोई नहीं देखता, लेकिन आप किस तरह के माहौल में रह रही होती हैं, आपका घर बार कैसा है, आपने उसको सजाया हुआ है कि नहीं, इस चीज़ पर ना लोग आपको काफ़ी जज करते हैं। सो मुनासिब सा अपना जो है ना वो मेन्यू प्लान कर लिया करें और आए रोज़ बाहर का खाना अवॉइड करके आप काफ़ी सारी बचत कर सकती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट चीज़ मैं कपड़ों के हवाले से करूँगी कि लिबास आपको पता है आपकी शख्सियत का आईनादार होता है, तो कोशिश करें कि सीज़न के 5-6 सूट हों आपके पास। 2 पीस ले लें आप घर में पहनने के लिए, जो है ना वो 2 पीस ले लें सिंपल से, और साथ में आप 2-3 स्टॉलर्स रख लें और उनको आप यूज़ कर लिया करें। और बाहर अंदर जाने के लिए आप 3 से 4 अच्छे 3 पीस जोड़े ख़रीद कर उनको रेडी करके रख लिया करें और कपड़ों को सलीके से पहने और संभालें तो वो कई सीज़न निकाल जाते हैं। इस तरह से एटलीस्ट जो घर में आपके पहनने वाले कपड़े हैं ना उनको आपको हर सीज़न में रीन्यू नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप 2 से 3 जो है वो नए जोड़े लेकर अपनी पहले वाली कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका अच्छा गुजारा हो सकता है। यही चीज़ मैं जूतों के हवाले से करूँगी कि बहुत ज़्यादा जूते ख़रीद कर तो उनको जो है ना अपनी कबर्ड्स की शान बनाने से बेहतर है कि आप 3 से 4 जोड़े वही ख़रीदें जिनको आप बार बार इस्तेमाल करती हैं और पहनती हैं। अगर जूते बहुत देर तक पड़े रहते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, और जब कभी आप फिर उन्हें ओकेजनली निकाल कर पहनते हैं तो वो अक्सर टूट जाते हैं। आपको पता है जूतों के ऊपर सेल्स भी इसलिए लगा दी जाती हैं कि अगर वो पड़े रहेंगे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने डैमेज हो जाना है, एक्सपायर हो जाना है, इसीलिए उनको सेल्स में निकाल दिया जाता है। और सेल्स में अक्सर जो आप जूते ख़रीदते हैं ना आप उनकी क्वालिटी देख लिया करें, फ्रेश स्टॉक से जो है ना वो बहुत ज़्यादा लो होती है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ विद सेविंग्स तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल करना पड़ेगा और इसी तरह से फिर बचत मुमकिन है। तो जी आज के टॉपिक पर जो चीदा बातें थी वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का दिल से थैंक यू। और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हर वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई यूज़फुल कंटेंट लेकर आऊँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।